पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन, जितने भी आरोप प्रत्यारोप जो जबरदस्ती के लगाए जाते हैं, बिना तथ्य के, बिना जानकारी के ना चलाएं, मुझसे बात कर लें या सामने वाला जो शिकायत कर रहा है उससे पेपर मांगे कि आपके पास क्या पेपर है। सिविल प्रकरण के लाखों केस लंबित हैं। मेरे जीवन में कोई भी आज तक एफआईआर नहीं है। जितने भी मेरे धर्म के कार्य हैं उनको देखकर, और कुछ अपने ही लोग भी हैं और कुछ मेरे विरोधी लोग हैं जो लगातार मुझे टारगेट करते हैं, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। पत्रकार मीडिया बंधु की समाज का आईना है। मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसी खबरों को, मसाले वाली खबरों को नेगलेक्ट करें और जो सच्चाई है उसके आधार पे खबर करें। आपकी छवि बुरी करने की कोशिश की गई है कि उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई, उनके खिलाफ एफआईआर भी करूंगा, मानहानि का नोटिस भेजूंगा, उनके मालिकों को भी भेजूंगा और जितने लोग लिखे हैं गलत सलत उनको भी भेजूंगा। बसंत जी, लगातार आप ही को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस प्रदेश में धर्म के जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं उससे कुछ, मैं फिर बोल रहा हूँ, पत्रकार को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को तकलीफ है, वो लगातार मुझे टारगेट करते हैं। ऐसे लोग जिनको धर्म के आयोजन से तकलीफ है, ऐसे लोग, आप छुट्टियों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? अपने धर्म के बारे में पहले छुट्टियां हैं, क्या दिक्कत है? मेरे हिंदू धर्म में है, सिखा लिखा। उल्टा सीधा बोलना, उल्टा सीधा बात करना, ये उनका मूल ध्येय है। तो इन ध्येय के खिलाफ आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। हो सकता है मेरे विरोधी लोग ले, लेकिन मेरा निवेदन है कि बिना तथ्यों के, बिना मुझसे बात करे कोई भी चीज ऐसे ना चलाएं। ये तत्काल पूरा तैयार है भैया, आज की आज भेजूंगा। ये नोटिस भी मैं लेके आया हूँ सब। हर हर महादेव, हर हर। और है आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। लेकिन मेरा एक ही निवेदन करने आया हूं आज। इससे पहले भी खबरें चली, लेकिन मैंने इस पे रिस्पॉन्स नहीं किया। आप लोगों के लगातार फोन आते थे कि भैया कुछ बोलिए, लेकिन मैं रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि जिसमें कुछ है ही नहीं उस पर रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, और मैंने नहीं किया। लेकिन चूंकि कुछ मेरे भाई लोग हैं या मेरे समर्थक हैं, कितने ज्यादा हैं, लगातार ये झूठी खबरें चले, तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि भैया कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा मन में आता है। मैं इसीलिए प्रेस वार्ता ले रहा हूं और बार बार हमेशा सफाई नहीं दूंगा। आज के प्रेस वार्ता इसीलिए है, जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं, और पत्रकारिता का मतलब सिर्फ मोबाइल ले लेना पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता का मतलब है का पप्पू बंजारे। ठीक, क्या किसी मीडिया हाउस से भी किसी व्यक्ति ने या यूट्यूबर ने आपसे संपर्क किया पैसे की मांग करते हुए? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, ये सोमवार आपके नाम जमीन है, आपने क्या जमीन इनको दे दिया है? किनको दे दिया? सामने आ जाए भैया। इसको आप बेचने वाले हैं, इसको आप, इनसे कोई लेना देना नहीं, एग्रीमेंट हुआ है, कोई लेना देना नहीं। किस उनके नाम से? मेरे को नहीं पता, मैं खुद टेंशन हूं कि इनके नाम से सभी केस को रोज छापे अपन निजी दुश्मनी के लिए। यदि किसी की व्यक्ति विशेष का हनन हो, ये उचित नहीं। रही बात मेरी, जैसे कई लोग छाप देते हैं 420, एक भी जो भी व्यक्ति छाप रहा है मेरा शुभचिंतक, एक भी एफआईआर मेरे विरुद्ध हो तो लेके आए। एक भी, मैं सार्वजनिक रूप से चैलेंज करता हूं उसको, एक भी एफआईआर। जितना बोलते हैं ना भू माफिया का मतलब क्या, डंके की चोट पे जमीन का काम करता हूं और आगे भी करूंगा, और करता हूं तो समाज में लगाता हूं। 420 से कई थानों में प्रकरण है, ऐसा सोशल मीडिया में कई लोग फाइलों डाल देते हैं, कितने लोगों के खिलाफ मानहानि करें, लेकिन अब सोचता हूं कि करूं। अब ये, क्योंकि आप किसी की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। एक व्यक्ति मेहनत करके समाज में काम कर रहा है, एक व्यक्ति लगातार सेवा में लगा हुआ है। रायपुर में मेरे से 1,000 गुना पैसे वाले हैं, करते हैं क्या? आप लोगों से लगातार मेरा संवाद है, हमेशा आप लोग मेरी खबरें छापते हैं, हमेशा चलाते हैं, मैं आपके बीच रहता हूं। मेरे से कई गुना पैसे वाले हैं, कोई करता है क्या?
उन लोगों को तकलीफ है जो नहीं करते, जो एक केला डालकर अपनी फोटो खिंचाना चाहते। ये उन लोगों को तकलीफ है जो धर्म के खिलाफ बात करते। बाबा ढाबा साबा ये कुछ शब्द होता है क्या? ऐसा शब्द होता है क्या धर्म के लिए? इसको बुला के करा रहे कथा, उसको तो कथा से क्या तकलीफ है आपको? कथा से तकलीफ है क्या आपको? हिंदू धर्म से तकलीफ है क्या आपको? सनातनों के एक होने से तकलीफ है क्या आपको? बाबा को बुलाता है, कथा कराता है, ऐसा चला रहे। हाँ कराता हूं, कराता रहूंगा, जिसका जो बनता है ना वो कर ले। मेरा एक ही निवेदन है, धर्म को टारगेट ना करें। कोई भी व्यक्ति कथा करा रहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, और कोई तो है जो करा रहा है। आप समाज का आईना है, कथा कराना गलत है। आप जितनी भी कथाओं में आए हैं, हमारी एक टीम है। काला धन ये, अरे क्या बात कर रहे हो? कुछ है सबूत आपके पास? एक व्यक्ति आया, कोई तिवारी बीच में आया था, जाके हम कलेक्टर से शिकायत करे हैं, और तो कलेक्टर से शिकायत करने से आदमी दोषी हो जाता है। तो मैं किसी के भी खिलाफ शिकायत कर दूंगा, सब चलाओ उस चीज को, मैं कर दूंगा ना भाई। किसी भी संभ्रांत व्यक्ति के खिलाफ कलेक्टर पे शिकायत कर दो, और शिकायत के आधार पर उसका नाम छाप दो। 1 इंच जमीन जो अभी शिकायत हुई है, लेटेस्ट में जो भी चल रहा है, 1 इंच जमीन मेरी नहीं, जिसकी जमीन उसको भी ले आया, उसीलिए ढूंढ ढांड के। साहू जी का कर रहे हैं, बड़े बड़े ओपी चौधरी जी का कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को करना है और हीरो बन जाना है। सोशल मीडिया में एक नया ट्रेंड चालू हो गया कि बड़े लोगों का विरोध करो और हीरो बन जाओ। एक्चुअल पत्रकार जो है वो कभी भी जीवन में गलत ना लिखते और ना गलत करते, तथ्य के आधार पे लिखते और तथ्य के आधार पे करते। लेकिन सोशल मीडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कुछ भी लिखो और हीरो बनो, गाली दो, उटपटांग करो, हीरो बनो। ये सच्चाई है। आप लोग आईना है, आप भी समझते हैं, लेकिन मैं उनको पत्रकार मानता हूं जो आप जैसे हमारे मित्र हैं। इन लोग की ज्यादा दिन की लाइफ नहीं, किसी को गाली देके हीरो बनने का कोई मतलब नहीं। आज तक एक भी प्रकरण मेरे खिलाफ नहीं। 2 प्रकरण थे, एक गाजीनगर में हुआ था हिंदू मुस्लिम राइट्स, मैं उसमें आरोपी था और मुझे उसमें गर्व है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि मेरे हिंदू भाई लोग के लिए, मेरे धर्म के लिए मेरी 100 बार जान चली जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं। केस की क्या बात है? ऐ मेरी जमीन ये तेरे लिए 100 बार जी, 100 बार मरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है, और ये मेरे पे कुठाराघात नहीं है, ये मेरे कार्यों पे कुठाराघात है। भाई मैंने आज तक किसी को मारा नहीं, छुआ नहीं। वो बोलते हमको फोन लगाया, वो आया, अरे भैया किस नंबर से आया, किसी ने फोन लगाया, क्या मेरी 1 इंच जमीन है? अच्छा, कृषि भूमि के लिए एक प्रकरण की बात करता हूं कि बोलते हैं, लिखा उन्होंने शिकायत में कि कृषि कार्य रोक दिया गया है। आप सारे बंधु यहाँ पर हैं, एक बार मौका जाके देखिए, उसके वीडियो में ही चल रहा है। देवेश भाई अभी बैठे भी होंगे यहाँ पर, उनके वीडियो में ही चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरे जगह से आ रहे हैं, पीछे से हम लोग आ रहे हैं। तो जब आप ऑलरेडी आ सकते हो किसी कार्य के लिए, तो आपको किसी की निजी जमीन को तोड़कर, ये भी तो पैसा देके खरीदा होगा ना किसी से, नहीं, उसमें तोड़कर रास्ता बनाना है, कानून को अपने हाथ में लेना है, और सिर्फ दबाव के दम पर। उचित, आप पटवारी हैं, आरआई है, तहसीलदार है, नियम है, आपको कोई भी किसी कार्य के लिए नहीं रोक सकता, और जीवन में बसंत अग्रवाल ये सोच भी नहीं सकता। मैं गांव का बेटा हूं, पीढ़ियों से रहता हूं, छत्तीसगढ़िया हूं ठेठ, कई पीढ़ी मेरी यहां रहती है, और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, किसी के बोलने से कुछ नहीं होना, पीढ़ियों से रह रहा हूं मैं। इस मां ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसके अचरे में पढ़ा हूं, अभी नहीं आया हूं, मेरी पैदाइश यही की है, मेरे पुरखों की पैदाइश यही की। आपका जो साथ दे वो छत्तीसगढ़िया, जो आपका साथ ना दे वो नहीं है। ये कौन सी परिभाषा है?
सोमदत्त मिश्रा, इनसे भी आपकी बात कराएंगे। वतन जी, दो सवाल है मेरे। एक ये है कि एक गिरोह आपके पीछे पड़ा है जो हफ्ते में सर्टिफिकेट बांटता है, कौन सर्टिफिकेट हाँ। है कौन नहीं है, हाँ और उसी का जो वीडियो बनाता है वो आदमी आपके साथ में है। हाँ। आने वाले दिनों में आपके घर में ऊपर असर भी करने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये उनकी व्यू रचना है, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे कैसे निपटेंगे? एक उनको बुलाऊंगा, मस्त भोजन कराऊंगा। दूसरा सवाल, आपसे क्या पैसे की मांग की गई? हाँ, कितने पैसे मांगे गए? मेरे से 4 लाख रुपए मांगे गए। मैं सुन के मोर बात है, मैं बताता हूँ। 100 एकड़ के खेती है मोर का, सुनना का, अरे बता तो सुनना का। 100 एकड़ के खेती है, किसानी करता हूँ। थान खमरिया मोर गांव है, ठीक है। ओकर मैं पले हूँ, अब मोर में राइस मिल है, गांव में कौटिया हूँ, है ना, वही दाम पे करत हूँ। हमन किसानी करतन शुरू ले, कौन अरे में कौन सा पहला भागी और तो में कौन सा पहला भागी ना तेरे जाना था। हाँ, आज किसान है तो आपको एक ही किसान को टारगेट करना है, देवेश भाई। अरे भैया मैं तो पूछ रहा हूँ ना, और आपने मेरे नाम से चलाया। मैंने कभी किसान से बात नहीं की। 70 लाख मांगा थे, 80 लाख मांगा थे, मैं कब मांग रहा हूँ दादा? एजेंट का मतलब कोई भी आदमी मेरा हो गया क्या? कोई भी आदमी मेरा हो गया क्या? कुछ तो आधार होना चाहिए, बिना आधार के कुछ भी कोई भी आदमी। अरे भैया मेरे, मैं यदि कभी बात करूं, मुझे कभी नहीं चाहिए भैया। एक सिंगल व्यक्ति है जिसके 18 एकड़ जमीन है, वो बोलता है हमारे परिवार में 20 लोग हैं तो 20 जगह से आप उसको बाउंड्री वाल को तोड़ दो, और ऑलरेडी रास्ता है जी, और पूरी किसानी चल रही है, पूरा हार्वेस्टर चल रहा है, उसी रास्ते में हार्वेस्टर है। आज की बाउंड्री नहीं, 5 साल हो गया, और 5 साल से किसानी कर रहा है वहां पर। कैसे कर रहे हैं 5 साल से? जाके देखिए बाउंड्री आज की है क्या? 5 साल से कैसे किसानी हो रही वहां पर? झूठ को ना फैलाए। तहसीलदार ने आदेश क्यों दिया था तोड़ने का? किस चीज का? कभी तोड़ने का दिखाइए आदेश, दिखाइए आदेश, दिखाइए। कभी नहीं दिया, अरे कभी नहीं दिया आदेश। जबरदस्ती वो उसकी बाउंड्री को तोड़े हैं, ये बेचारा शिकायत किया, कभी नहीं दिए जी, अरे कभी नहीं दिए। और किसी की आपके घर के अंदर कोई रास्ता निकाल देगा जी? आपके घर के अंदर रास्ता निकाल देगा? अगर उसके पास ना हो, चारों तरफ जमीन है, नियम ये बोलता है भैया कि चारों तरफ जमीन है, किसी भी व्यक्ति का रास्ता बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है, उसको निस्तारी का अधिकार है। चारों से तहसीलदार नोटिस देगा, और चारों में जिसका होगा उसको रास्ता मिलेगा। नहीं चल पाएगा, सुनिए पूरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अरे पहले सुनिए आप, वो जो आप रास्ता बोल रहे हैं ना भैया, एक बार कुरकुरा के गांव वासियों के पास जाओ, जाना, और वो रास्ता मेरे ख्याल से 50 साल से है बना हुआ ऑलरेडी। अरे रुको भैया, अरे भैया पहले मेरे बोलने दो ना, फिर आप जवाब देना भैया। आप जो पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, फिर आप बोलना कि कितने लोग मर गए, नहीं मरे, जो भी है बह गए। आप सुन तो लो पहले, अपने क्वेश्चन का आंसर तो सुन लो। वो जो आप बोल रहे हैं ना भैया कि बसंत अग्रवाल वाले नहर बनाई, को कभी बसंत अग्रवाल वाले नहीं बने। पहला, ऑलरेडी 50 साल से उरकुरा गांव वाले का आने जाने का रास्ता है, आप पूरे गांव वाले से जाके पूछ सकते हैं। अरे पूछ लेना का, गांव वाले मन से जाके पूछ कि 50 साल से उरकुरा वाले मन वो रास्ता से आवत है, जाते कि नहीं? गांव के मैं मिलवाहू, एक जन आदमी बोलते पतिराम साहू से लेके कफरों पूछ लो, 50 साल से रास्ता है, बसंत अग्रवाल नहीं बनाया होला। क्या चीज?